आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसले की जरूरत। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के लिए की कई घोषणाएं। पर्यटन क्षेत्र में प्रदेश की 40,000 से अधिक महिलाओं को किया जा रहा है प्रशिक्षित। और कल से फिर भीगेगा प्रदेश, 35 जिलों में तेज बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसे और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितने जल्दी से निर्णय लिए जाएंगे, उतने ही जल्दी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। भारतीय न्याय संहिता के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों की भावना है नागरिक प्रथम, प्रतिष्ठा प्रथम और न्याय प्रथम। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में न्याय मिलने में देरी को दूर करने के लिए कई स्तरों पर काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विमुक्ति दिवस पर आज भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु विभाग के समर्थ पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि यह ऐसा समाज है जिसके लिए असंभव काम भी संभव है। इस दौरान उन्होंने समाज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। के लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनवाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है? आपने कहा घुमंतु अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवक युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनकी अपनी जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर और मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि प्रदेश में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के अंतर्गत कुल 51 जातियां शामिल हैं। इन 51 जातियों में से 30 जातियों को घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय एवं 21 जातियों को विमुक्त समुदाय में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि अगले 5 वर्ष में 10 नए आयुष संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मंत्रालय आयुर्वेद को प्रत्येक घर तक ले जाने की प्रधानमंत्री के प्रयासों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जाधव ने कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में आयुर्वेद और योग के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है और इनकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में आयुष संस्थानों के विस्तार से परंपरागत चिकित्सा प्रणाली का विस्तार होगा और प्रत्येक भारतीय नागरिक को भी लाभ मिलेगा। विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 37% की बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल पेमेंट हब
पेस्क्योर के ताजा आंकड़ों के अनुसार यूपीआई के माध्यम से प्रति सेकंड लगभग 3700 से ज्यादा लेन देन किए गए, जो 2022 में प्रति सेकंड दर्ज किए गए 2348 लेन देन से 58% अधिक है। इस तरह लेन देन की संख्या के मामले में यूपीआई ने चीन के अलीपे, पेपाल और ब्राजील के PIX को पीछे छोड़ दिया। जुलाई में यूपीआई लेन देन 20,60,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। यह किसी एक महीने में किया जाने वाला सबसे अधिक लेन देन था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों को प्रबंधित करने और शांति की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए 50 नए ऑफ बीट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने और समुदाय की महिलाओं को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में पर्यटन क्षेत्र में 40,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रमुख सचिव एक निजी होटल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO के 39वें अधिवेशन के दूसरे दिन के पहले सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक विदिशा मुखर्जी ने अधिवेशन के लिए भोपाल आए ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर सहित विभिन्न हितधारकों को मध्य प्रदेश में आने का न्योता दिया। शहडोल जिले में औषधीय गुणों से परिपूर्ण मुनगे को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में तैयार हो रही पोषण वाटिका व देवारण्य योजना के तहत औषधीय पौधों के साथ मुनगे के पौध का भी रोपण किया जा रहा है। आयुष विभाग के एक जिला एक उत्पाद योजना में मुनगे को शामिल किया गया है। इसके बाद भी वन विभाग ने इसे 527 मान्य वृक्षों की सूची में शामिल नहीं किया है। इसे लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश जैन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से मुनगे को मान्य वृक्षों में शामिल करने की मांग की है। साथ ही पत्र में मुनगे को लेकर किए जा रहे प्रयास और उसके लाभ की जानकारी भी दी है। गौरतलब है कि बीते साल जिले में विभिन्न समूहों से जुड़ी 8,000 महिलाओं ने मुनगे से 1.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित की है। अब खबर मौसम की। राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में भले ही आज बारिश न हो रही हो, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में कल से बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे पूरा प्रदेश भीग जाएगा। विभाग ने 35 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले आज भी सीहोर, देवास समेत 12 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इंदौर के यशवंत सागर डैम से पानी छोड़ने के बाद उज्जैन का डैम फुल हो गया है। आज सुबह उज्जैन में गंभीर डैम का एक गेट खोला गया। प्रदेश के 13 जिलों में कल बारिश हुई। नर्मदापुरम जिले में 35 मिलीमीटर यानी 1.5 इंच पानी बरस गया। मंडला और उमरिया में 1-1 इंच, नौगांव, टीकमगढ़, खजुराहो, छिंदवाड़ा और इंदौर में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर गया। इसी बीच बैतूल, शिवपुरी, उज्जैन, नरसिंहपुर और सतना जिले में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। भोपाल में सुबह से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रात में भी चलता रहा। अशोकनगर में शुक्रवार देर रात हुई 2 घंटे की भारी बारिश से पाटखेड़ा गांव में घरों में 2 फीट तक पानी भर गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में जिला प्रशासन की पहल पर आज लोगों द्वारा जिला चिकित्सालय में साफ सफाई अभियान के तहत श्रमदान में सहभागिता की गई। एक्सप्रेस टू जस्टिस परियोजना के तहत आगरमालवा जनपद पंचायत सभा कक्ष में कल आयोजित कार्यशाला में बाल विवाह एवं बाल श्रम के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी ने जिले के 50 ग्राम लिए हैं, जिनको बाल विवाह मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त संगठन को आदेश दिया है कि 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर FIR अपलोड की जाए। खंडवा जिला रोजगार अधिकारी लक्ष्मण सिंह सिलोटे ने बताया कि कल जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में 7 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 73 बेरोजगार आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक छिंदवाड़ा जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।